आज की कहानी किसी खबर की हेडलाइन से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है उस सवाल से जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, और वो सवाल है पानी। जिस पानी को हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर हमेशा से हमारा हक रहा है, वो आज धीरे धीरे हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पहले अरावली की पहाड़ियां गायब हुई और अब चुपचाप से हमारे घरों के नीचे से पानी गायब हो रहा है। ये सिर्फ एक गांव या फिर एक शहर की बात नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां पानी अब जरूरत नहीं बल्कि एक बिजनेस बनता जा रहा है। आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी है। दिल्ली में करीब 60 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के पास एक गांव है। वह गांव में एक ही रात में 127 कुएं सूख गए। गांव वालों को पहले लगा कि शायद सूखा पड़ा होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे करीब 300 फीट से बोरिंग मशीन की आवाज आने लगी तब समझ में आया कि ये सूखा नहीं, ये पानी की लूट है। अब सवाल उठता है कि पानी पर आखिर हक किसका है। एक समय था जब कहा जाता था कि पानी सबका है। 170 के आसपास इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि पानी बेचा नहीं जा सकता। नदियां, तालाब और जमीन के नीचे का पानी सब पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन 1990 के बाद चीजें बदलने लगी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया और तभी से एक नई सोच आई। पानी भी एक कमोडिटी हो गया, मतलब पानी को भी बिजनेस की चीजों में माना जाने लगा। कहा गया कि मुफ्त पानी देने से बर्बादी होती है, इसीलिए उसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। 2002 में तमिलनाडु में एक कानून बना जिसमें कहा गया कि जमीन के नीचे का पानी जमीन के मालिक का है। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, लेकिन बिल्डर के पास 200 एकड़ है। कागज पर दोनों के पानी निकालने का हक बराबर है, लेकिन हकीकत में किसानों के पास सिर्फ हैंडपंप है और बिल्डर के पास 500 और 800 फीट तक की बोरिंग मशीन है और सरकारी परमिशन। नतीजा ये होता है कि किसान का हैंडपंप सूख जाता है और बिल्डर लगातार पानी निकालता रहता है। इसके बाद सरकार ने नदी किनारे निर्माण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए। पहले नदियों के पास कॉमर्शियल निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन 2016 के बाद नियम बदलते चले गए। विकास के नाम पर नदी किनारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने लगी। इसी दौर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे सामने आए। 2019 में जल जीवन मिशन लाया गया। कहा गया कि हर घर में नल और जल पहुंचेगा। योजना अच्छी थी, लेकिन इसमें एक बात जुड़ी है, पानी के मैनेजमेंट में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री। मतलब पानी सरकार पहुंचाएगी, लेकिन पानी निकालने और ट्रीट करने का काम धीरे धीरे निजी कंपनियों के हाथ में दिया जाने लगा। अब असली खेल समझिए। किसी भी चीज पर कंट्रोल के लिए 3 चीजें चाहिए होती है: सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कीमत। आरोप यह है कि भारत में पानी के मामले में ये 3 चीजें धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में दी जाने लगी। भारत का करीब 60% पानी जमीन के नीचे से आता है। शहरों में हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है, कहीं 300 फीट से 800 फीट तक पहुंच गया है। आसपास के इलाके सूख रहे हैं, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट कंपनी और सोसाइटी में 24 घंटे पानी मिल रहा है। जब नल से पानी नहीं आता है तो लोग टैंकर मंगवाते हैं। आज भारत में वाटर टैंकर का पूरा कारोबार चल रहा है। कई जगह जांच में सामने आया कि टैंकर अवैध बोरवेल से पानी भर रहे हैं, यानी जो पानी जनता के लिए होना चाहिए वे अब बेचा जा रहा है। अब बात आती है कीमत की। अभी पानी के दाम सरकार तय करती है। कुछ सालों में कुछ राज्यों में ये बात होने लगी कि पानी की कीमत बाजार तय करेगी। मतलब जैसे जैसे पानी कम होगा कीमत बढ़ती जाएगी, और पानी तो कम होना ही है क्योंकि सप्लाई जानबूझकर घटाई जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक देश के 21 बड़े शहरों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। तब पानी कोई अधिकार नहीं बल्कि खरीदने वाली चीज बन जाएगी। एक समय लोग कहते थे पेट्रोल महंगा हो गया है। अब वक्त आ रहा है जब लोग कहेंगे कि पानी महंगी हो गई है। पेट्रोल के बिना तो जिया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना कितने दिन जी सकते हैं हम। इसलिए जरूरी है कि हम जागे, सवाल पूछे और अपने शहर के पानी की हालात को समझे, क्योंकि जिस दिन पानी पूरी तरह से किसी और के हाथों में चला गया उस दिन हमारी जिंदगी भी किसी और के हाथों में चली जाएगी। इस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।